आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो बड़ी ही ख़ास है। कुरान पाक की ऐसी 2 सूरतों के हवाले से है जो शख्स भी कुरान पाक की ये 2 सूरतें 7 मर्तबा पढ़ लेता है, ज़मीन अपने छुपे ख़ज़ाने इसके लिए ज़ाहिर कर देती है। आसमान से इसके लिए रिज़्क के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और ऐसे शख्स पर रिज़्क और माल दौलत की बारिश बरसने लगती है। कुरान पाक की 2 मुख्तसर सी सूरतों का ये अमल है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम और परिंदों के बारे में वाक़या है। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने महसूस किया कि जब परिंदे हर रोज़ फ़िज़ा में उड़ते हैं, तो उनके दरमियान एक ख़ला होता है, जिससे आसमान दिखाई देता है। जब ये खला बार-बार दिखाई दिया तो आपने परिंदों से पूछा कि ये खला किसका है? परिंदों ने बताया कि ये खला कौवा के लिए है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया कि कौवे को लाया जाए। जब कौवा आया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे पूछा कि तुम परिंदों के साथ क्यों नहीं उड़ते? कौवे ने जवाब दिया, मेरे पास एक उज़्र है जिसकी वजह से मैं परिंदों के साथ नहीं उड़ सकता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, क्या उज़र है? कौवा बोला, मेरा बाप बूढ़ा हो चुका है, इसकी उम्र 500 साल है, वो हरकत नहीं कर सकता और इसके पर भी झड़ चुके हैं, वो किसी काम का नहीं रहा और जब परिंदे उड़ते हैं तो मैं अपने परों से इसको ढाँप लेता हूँ ताकि शिकारी परिंदे इसे ना खा जाएँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया कि कौवे के बाप को लाया जाए ताकि ये देखा जाए कि आया कौवा सच बोल रहा है या झूठ। जब कौवे के बाप को लाया गया तो वैसा ही था जैसे कौवे ने बताया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौवे से कुछ नहीं कहा और फिर कौवे के बाप से पूछा, तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अजीब बात क्या थी? कौवे के बाप ने जवाब दिया, जब मैं जवान था मैंने एक शहर देखा जिसकी दीवारें, दरवाजे, हर चीज़ सोने की बनी हुई थी। जब मैं वहाँ उतरा तो वहाँ के लोग मुझे देखकर खुश हुए और मुझे एक ऊँट तोहफ़े में दिया, जिसका गोश्त मैंने और दूसरे शिकारी परिंदों ने खाया। फिर कुछ वक़्त बाद कहत आया और मैंने सोचा कि दोबारा इस शहर में जाऊँ ताकि कुछ खा सकूँ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि शहर अब चाँदी का हो चुका है। वहाँ के लोगों ने मुझे एक बकरी तोहफ़े में दी, जिसका गोश्त मैंने खाया और चला गया। कुछ साल गुजरने के बाद मैंने फिर सोचा कि उस शहर में जाऊं, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि सारा शहर मिट्टी का हो चुका है और वहां के लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। ये मेरे लिए जिंदगी की सबसे अजीब बात थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, क्या तुम्हें अब भी उस शहर का मुकाम याद है? कौवे के बाप ने कहा, हाँ मुझे याद है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया कि कौवे को अपने साथ फर्श पर बिठाया जाए और हवा में उड़ाया जाए। जब वो शहर के मुकाम पर पहुंचे तो सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, कहाँ है वो शहर? कौवा बोला, यही था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया कि ज़मीन से मिट्टी को हटाया जाए और वहाँ पर एक पुराने शहर के आसार मिले। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया कि उस शहर में कोई जानदार तलाश किया जाए। कुछ देर बाद जिन्नात और हवा ने बताया कि एक कुएं में एक बड़ा सांप मिला है जिसकी उम्र 300 साल है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सांप को बुलाया और उससे पूछा, तुम कौन हो? सांप ने कहा, मेरा नाम सिया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, क्या तुम्हें इस शहर के लोगों की मौत के बारे में कुछ मालूम है? सांप ने कहा, मैं तब तक कुछ नहीं बताऊंगा जब तक आप मुझे अल्लाह का वादा ना दें कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। फिर सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वादा दिया, मैं तुम्हें अल्लाह का वादा देता हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा, जब तक तुम कुछ गलती ना करो। सांप ने कहा, इस शहर के लोग अल्लाह की नेमतों में बगावत कर चुके थे, तो अल्लाह ने मुझे इन पर मुसल्लत किया और मैंने कुएं के पानी में जहर मिला दिया, जिससे वो सब मर गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया कि शहर को दोबारा तामीर किया जाए और जब शहर अपनी पुरानी हालत में वापस आया तो सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सांप को कत्ल करने का हुक्म दिया। सांप ने कहा, ए अल्लाह के नबी, आपने मुझे अल्लाह का वादा दिया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, मैंने तुम्हें वादा दिया था कि जब तक तुम शरीयत के खिलाफ कुछ ना करो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन तुमने एक शख्स को नहीं बल्कि एक पूरी कौम को कत्ल किया है। सांप को कत्ल करने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके दांतों को शहर के दरवाजे पर लटका दिया और जब लोग वहां से गुजरते तो पूछते, ये किसके दांत हैं? जवाब मिलता, ये सांप सिया के दांत हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ लोग कहने लगे, ये सिया के दांत हैं। फिर सिर्फ नाब सिया कहने लगे
اور آخر کار شہر کا نام نابلس پڑ گیا۔ شیخ عبد الرحمن بن سلام کے مطابق حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا ہے اور دنیا کی طاقت ان کے ہاتھ میں ہو گئی، تو کہنے لگے، اے میرے معبود، اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کی تمام مخلوقات کو پورے سار کھلاؤں تو بہتر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر درخواست کی، یا الہی، ایک ہفتہ کے لیے ایسا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ تو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر درخواست کی کہ یا اللہ، ایک دن کے لیے ہی اجازت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ملی کہ تو اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا، لیکن ایک دن کی ضیافت کی اللہ تعالیٰ نے اجازت ان کو دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں، یعنی گائے، بیل، بکریاں، دمبے وغیرہ، اور ان کی تمام چیزیں جو جنس حیوان میں سے ہیں، یعنی پرندے وغیرہ، ان کو جمع کریں۔ چنانچہ جن و انس نے ان تمام کو جمع کر لیا اور بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں، اور پھر ان تمام جانوروں کو ذبح کر کے ان کو پکایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ہوا کو حکم دیا کہ کھانے پر چلے تاکہ خراب نہ ہو۔ پھر تمام کھانوں کو جنگل میں پھیلا دیا گیا۔ اس کھانے کی دعوت کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر تھی اور اس کی چوڑائی بھی اتنی ہی بڑی تھی۔ پھر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، اے سلیمان، تو میری مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں سمندر کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بحر محیط کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ضیافت میں سے کھائے۔ چنانچہ وہ مچھلی آ گئی اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے، آج میری ضیافت ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے، اور تو کھانا شروع کر۔ چنانچہ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے شروع سے کھانے لگی۔ مچھلی سے اس قدر کھایا کہ کچھ دیر میں جتنا بھی کھانا تھا سب کچھ اکیلے ہی کھا گئی۔ سب کھا کر مچھلی نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز لگا کر کہا، اے سلیمان، مجھے اور کھانا کھلاؤ۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے حیرانگی سے فرمایا کہ تو سب کچھ کھا گئی، اب میں تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ تو سب کچھ کھا گئی اور اب بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ یہ جواب سن کر مچھلی بولی، کیا مہمان کے لیے میزبان کا ایسا جواب ہوتا ہے؟ اے سلیمان، آپ خوب جان لیں کہ میرے لیے جتنا آپ نے پکایا اتنا کھانا میرے اللہ مجھے دن میں 3 مرتبہ دیتا ہے، جبکہ تو آج میرے کھانے میں کمی کی وجہ بن گیا ہے اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر دی۔ یہ سننا تھا کہ اسی وقت، اسی لمحے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے، پاک ہے وہ ذات جو مخلوقات کی روزیوں کے ساتھ کفالت کرنے والی ہے کہ جہاں سے مخلوق جانتی بھی نہیں ہے آتا کہاں سے ہے۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلیمان ابن داؤد کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی، بیٹا رات بھر سوتے ہی نہ رہو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے۔ پہلا، ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب نہیں ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ دوسرا، انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا۔ تیسرا، ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ کا فرما بردار کیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ چوتھا، ہوا کو مسخر کر دیا کہ آپ 1 ماہ کی مسافت صبح و شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ پانچواں، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت، فہم و فراست، فضانت اور ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں 2 افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک بکری والا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے علم اور تجربے کے پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہٰذا بکریوں کا پورا ریوڑ بطور تاوان مدعی کو دے دیا جائے۔ فریقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر نو عمر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات
मुलाकात हुई। उन्होंने मुकदमे के बारे में दरियाफ्त किया और फैसला सुनकर दोनों को लेकर वालिद मोहतरम की खिदमत में हाजिर हुए और गुजारिश की कि अगर इजाज़त हो तो इस फैसले से मुताल्लिक अपनी राय पेश करूं। इजाज़त मिलने पर सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले, आप बकरियां तो खेत वाले को दे दें ताकि वो इससे फ़ायदा उठाता रहे, और खेत की ज़मीन बकरी वालियों के सुपुर्द कर दें कि वो इसमें काश करके खेत को उस हालत में ले आए जैसा बकरियों ने चरने से पहले था। फिर खेत वापस किसान को दे दें और बकरियां बकरी वाले को। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ये फ़ैसला बहुत पसंद आया। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, और दाऊद और सुलेमान को याद कीजिए जबकि वो खेत के मामले में फ़ैसले कर रहे थे कि कुछ लोगों की बकरियां रात को चर गईं, रौंद गई थीं, और हम उनके फ़ैसले में मौजूद थे और हमने उनका सही फ़ैसला सुलेमान अलैहिस्सलाम को समझा दिया। ये सूरह अंबिया की आयत नंबर 78 ता 69 है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, ए मेरे परवरदिगार, मेरी मगफिरत फरमा और मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो मेरे बाद किसी को भी मुयस्सर न हो। बेशक तू बड़ा अता फरमाने वाला है। ये सूरह स्वाद की आयत नंबर 35। सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये दुआ अल्लाह के दीन के ग़लबे ही के लिए ही थी। चुनाचे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने दुआ कबूल फरमाई और इन्हें अज़ीम शान हुकूमत अता फरमाई। अब आप हफ्त अक़लीम के बादशाह थे। दुनिया की हर शय आपके मुती और फरमाबरदार थी। हवा को हुक्म देते तो वो महीनों का सफ़र घंटों में तय कर देती। चरिंद परिंद हर हुक्म के ताबेदारी के लिए हाजिर होते। सरकश जिन्नात हर वक्त हाथ बांधे अहकामात की बजावरी के लिए तैयार रहते, और शयातीन जंजीरों में जकड़े रहते। सूरह अंबिया में इरशाद है, और हमने तेज़ हवा सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दी जो इनके हुक्म से उस मुल्क में चलती थी जिसमें हमने बरकत दी थी, यानी मुल्क शाम, और हम हर चीज़ से बाखबर हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हवा के मुसख्खर करने का वाक़या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ उस वक्त पेश आया जब आप अपने लश्करी घोड़ों के मुआयने पर मसरूफ़ थे। इस असना में आप अलैहिस्सलाम को असर की नमाज फौत हो गई। चूंकि इस गफलत के सबब घोड़े बने, लिहाजा उन्होंने अपने उन खूबसूरत और बेशबहा घोड़ों को ज़िबह कर दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब अपनी सवारी के जानवर कुर्बान कर दिए तो अल्लाह ताला ने उन्हें उससे बेहतर सवारी अता फरमाई और हवा को मुसख्खर कर दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम के इन घोड़ों का वाक़या कुरान करीम की सूरह स्वाद में मौजूद है। इरशाद बारी ताला है, और हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया, और सुबह की मंजिल महीने भर की होती थी और शाम की मंजिल भी। सूरह सबा यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम माँ अयान सल्तनत और लश्कर तख्त पर बैठ जाते, और जिधर आपका हुक्म होता हवाएं उसी रफ्तार से ले जाती। एक महीने जितनी मुसाफिर सुबह से दोपहर तक और एक मंजिल में तय हो जाती थी, और फिर इसी तरह एक महीने की मुसाफिर दोपहर से रात तक, यानी इसी तरह एक दिन में 2 महीनों की मुसाफिर तय हो जाती थी। इब्ने अबी हातिम ने हज़रत सईद बिन जुबैर से नकल किया है कि तख्ते सुलेमानी पर 6 लाख कुर्सियाँ रखी जाती थी, जिन पर सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अहले ईमान इंसान और उनके पीछे अहले ईमान जिन्नात बैठते। फिर परिंदों को हुक्म होता कि वह तख्त पर साया कर लें ताकि आफताब की तपिश से तकलीफ न हो। हवा उन अजीम शान तख्त को उठाकर जहाँ का हुक्म होता वहाँ पहुँचा देती। बाज़ रिवायात में है कि इस हवाई सफ़र के वक्त पूरे रास्ते सुलेमान अलैहिस्सलाम सर झुकाए अल्लाह के ज़िक्र और शुक्र में मशगूल रहते थे। अल्लाह ताला ने जिन्नात और शयातीन को भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ताबे और फरमाबरदार बनाया था, जो नौकरों चाकरों की तरह आप अलैहिस्सलाम का हर हुक्म बजा लाते। वो आप अलैहिस्सलाम के लिए समंदर की तह से कीमती मोती हीरे जवाहरात निकाल लाते। हज़रत सुलेमान को बड़ी और खूबसूरत इमारतें बनाने का शौक था, चुनाचे वो आप अलैहिस्सलाम के हुक्म पर शानदार इमारतें बनाते। अगर उनमें से कोई सरकशी करता तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उन्हें सजा देते और जंजीरों में जकड़ देते। कुरान करीम में इरशाद है, और हमने बहुत से शयातीन भी उनके ताबे किए थे जो उनके लिए फरमान से गौते लगाते थे, और उसके सिवा भी बहुत से काम करते थे, और इनके निगहबान हम ही थे। सूरह अंबिया आयत नंबर 82। इन जिन्नों में 2 तरह के जिन्नात थे। एक तो अहले ईमान थे जो अपने नबी का हर हुक्म मज़हबी फ़रीज़ा समझकर पूरा करते थे, लेकिन जो जिन काफ़िर थे उन्हें शयातीन कहा गया है, और वो अपने कुफ़्र और सरकशी के बावजूद वह सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे फ़रमान तो रहते, लेकिन उनसे नुकसान का भी अंदेशा था। इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी हिफाज़त फ़रमाई। सूरह सबा में इरशाद है, जो कोई उनमें से हमारे हुक्म से फिरेगा हम उनको आग का मज़ा चखाएँगे। मुफ़स्सिरीन फ़रमाते हैं कि अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता मुकर्रर फ़रमा दिया था जिनके हाथ में आग का सौंटा होता,
जो जिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से हुक्म से सरताबी करता, फरिश्ता उन्हें वो सोंटा मारता, जिससे वो जल कर भस्म हो जाते। कुरान करीम में इरशाद बारी है, और हमने उनके लिए तांबे का चश्मा बहा दिया। सूरह सबा की आयत नंबर 12। अल्लाह ताला की जानिब से सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता किए गए मौजज़ात में से एक पिघले हुए तांबे के वो चश्मे हैं, जिनमें जिन्नात बड़ी-बड़ी देगें, लगन, बर्तन, बहरी जहाज़ तैयार किया करते थे। तौरात और जदीद तारीखी तहकीकात से पता चलता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बड़े पैमाने पर बहरी तजारत का सिलसिला शुरू किया था। एक तरफ अस्यून जाबिर से और उनके तिजारती जहाज़ बहर अमर में यमन और दूसरे जनूबी मशरकी ममालिक की तरफ से जाते, और दूसरी तरफ बहर रूम की बंदरगाहों से उनका बेड़ा, जैसे बाइबल में तरसी बेड़ा कहा गया है, मगरबी ममालिक की तरफ जाया करता था। अस्यून जाबिर में ज़माने की एक अज़ीमुश्शान भट्टी मिली है। आसार कदीमा के माहिरीन का अंदाज़ा है कि यहाँ अदूम के इलाके अरबा के कानों से ख़ाम लोहा और तांबा लाया जाता है, और इस भट्टी में पिघला कर उसे दूसरे कामों के अलावा जहाज़ साजी में भी इस्तेमाल किया जाता था। इससे कुरान मजीद की इस आयत का मफ़हूम वाज़ेह होता है, जो सूरह सबा में सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ आई है, और हमने उनके लिए पिघली हुई धात का चश्मा बहा दिया। हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद में कहत पड़ा तो आपने लोगों को नमाज इस्तिस्का के लिए निकलने का हुक्म दिया। जब नमाज पढ़ने मैदान में गए तो वहाँ एक चींटी अपने कदमों पर खड़ी दुआ मांग रही थी, ए अल्लाह, हम भी तो तेरी मखलूक हैं, हमारा भी तेरे फजल के बगैर चारा नहीं, तो ए अल्लाह, हम इन पर बारिश बरसा दे। ये सुनकर आप वापस आ गए और लोगों को कहा कि अब बारिश हो जाएगी। एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों की हाजिरी ली, तो मालूम हुआ कि हुदहुद गायब है। बगैर इतला, गैर हाजिर होने पर आपको गुस्सा आ गया और फरमाया, अगर हुदहुद ने गैर हाजिरी की माकूल वजह ना बताई तो इसे सख्त सजा दी जाएगी और ज़िबह कर दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से सवाल किया गया कि तमाम परिंदों में से हुदहुद ही की तफ्शीश की क्या वजह थी? आपने जवाबन फरमाया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किसी ऐसे मुकाम पर क़याम फरमाया जहाँ पानी नहीं था। अल्लाह ताला ने हुदहुद को ये ख़ासियत अता फरमाई है कि वह ज़मीन के अंदर की चीज़ों और ज़मीन के अंदर बहने वाले चश्मों को भी देख लेता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकसूद ये था कि हुदहुद से मालूम करें कि इस मैदान में पानी कितनी गहराई में है और किस जगह ज़मीन खोदने से पानी काफ़ी मिकदार में मिल सकता है, और हुदहुद की निशानदही के बाद वो जिन्नात को हुक्म देते कि ज़मीन खोद कर पानी निकालो। मुफक्किरीन दीन इस्लाम इस बात पर बहुत ज़ोर देते हैं कि जहाँ दीनी तालीमात एक आम इंसान की रूह को पाकीज़ा करती है, वहीं ऐसी दीनी तालीम भी होनी चाहिए जो इंसान के रोज़गार और रिज़्क के हवाले से इसकी मददगार हो। बिलाशुबा रिज़्क और दौलत, माल अता करने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदाए वहदहू ला शरीक ही है, और जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क अता फ़रमाता है। लेकिन बुज़ुर्गान दीन ने कुछ ऐसे तरीक़ाकार भी वाज़ेह फ़रमाए हैं जो दीनी तालीमात के ऐन मुताबिक हैं और शब रोज़ के आज़माए हुए मुजर्रब अमलियात हैं। 400 साल पुरानी किताब अज्ज़ाए तरीक़त में मुफ्ती अल्लामा अब्दुल क़ादिर मिस्री रहमतुल्लाह अलैह से मनक़ूल रिज़्क के ख़ज़ाने खुलवाने वाला ऐसा अमल बताया गया, जिसके करने से इंसान पर दौलत जो है, दौलत की बारिश होने लगती है। ख़ालिसतन कुरानी अमल है और हर मर्द औरत छोटा बड़ा बआसानी इस अमल से मुस्तफ़ीद हो सकता है। कुरान पाक की 2 छोटी सूरतों का अमल और 7 अल्लाह ताला के एक नाम का विर्द है। नाज़रीन कराम, अमल आपको जो है मैं बताने लगी हूँ कि आपने हर रोज़ बिला नागा 2 मरतबा यानी सुबह फ़जर की नमाज़ के बाद और शाम में इशा की नमाज़ के बाद कुरान मजीद की 2 मुख्तसर सूरतें पढ़नी हैं। इनमें से पहली सूरह है सूरह फ़ातिहा, इसको 7 मरतबा पढ़ना है, और दूसरी सूरह है सूरह अलम नशरह, तो इसको भी आपने 7 मरतबा ही पढ़ना है। इन दोनों सूरतों को 7-7 मरतबा पढ़कर अल्लाह ताला का एक नाम है या रज़्ज़ाक़ु, इसको 313 मरतबा आपने पढ़ना है। अव्वल व आखिर आपने इसके दुरूद शरीफ पढ़ना है और इस अमल को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से ज़मीन में ज़मीन जो भी अपने छुपे हुए ख़ज़ाने हैं ज़ाहिर करने लगती है, और पढ़ने वाले के लिए आसमान से रिज़्क के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। ऐसा शख्स है जो ये अमल करता है, इस पर रिज़्क की बारिश होने लगती है। मुफ्ती अल्लामा अब्दुल क़ादिर मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत से वाक़यात का ज़िक्र भी किया है, जिन पर इस वज़ीफ़े के सबब अल्लाह की बरकतें और रहमतें नाज़िल होने लगी हैं। यहाँ इख्तिसार से बताना मकसद है कि बेशबहा और वाफ़िर माल और दौलत हासिल करने की बेशकीमती अमल है। इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूर बिल ज़रूर शामिल
کریں اور پھر اپنی آنکھوں سے اس کے اثرات رونما ہوتے دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق آپ کو مرحمت فرمائے۔ میرا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وظیفہ کی اجازت چاہتے ہیں تو آپ اب کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ کمنٹ میں لازمی لکھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا و احسن جزائے فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔